राक्षस के आतंक से लोग त्राही त्राही करने लगे, तो माँ काली ने लिया चंडिका का रूप और किया उनका वध। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार शंभु और निशुंभ दो असुर भाई थे, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वे किसी भी पुरुष द्वारा नहीं मारे जाएंगे, चाहे वह मनुष्य हो या पशु या पक्षी आदि, बल्कि केवल एक महिला द्वारा मारे जाएंगे। उन्होंने यह वरदान सोचकर मांगा था कि हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, क्योंकि वे किसी ऐसी महिला को नहीं जानते थे जो इतनी शक्तिशाली हो कि युद्ध में उन दोनों को मार सके। इस प्रकार सशक्त होकर इन राक्षसों ने संतों की प्रार्थनाओं में बाधा डालना शुरू कर दिया और उन्हें प्रताड़ित किया, और उन्हें किसी अन्य देवता के बजाय उनकी जोड़ी की पूजा करने के लिए कहा। देवताओं को एहसास हुआ कि वे दोनों भाइयों को नहीं हरा सकते, तो उन्होंने देवी के वादे को दोहराया कि वो जब भी वो मांगेंगे उनकी मदद के लिए आएंगे। देवताओं ने मिलकर देवी की स्तुति करते हुए कहा कि वह सर्वशक्तिमान है। जब देवता इस प्रकार व्यस्त थे, तो देवी पार्वती वहां से गुजरी, और जब देवताओं की प्रार्थना उनके काम में पड़ी, तो उन्हें दया आई, और इस प्रकार उन्होंने अपने अस्तित्व से एक और देवी की रचना की, जो कौशिकी के नाम से जानी गई। देवी के प्रकट होने के बाद पार्वती काली हो गई। इस प्रकार देवी का नाम कालिका भी पड़ा। इस प्रकार जन्मी देवी अत्यंत सुंदर थी, और जब राक्षस भाइयों शुंभ और निशुंभ के शिष्य चंड और मुंड ने उन्हें देखा, तो उन्होंने तुरंत अपने गुरुओं को उनकी सुंदरता के बारे में बताया। उनकी सुंदरता के बारे में सुनकर दोनों भाइयों ने देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी ने उनसे कहा कि उन्होंने उस व्यक्ति से विवाह करने की प्रतिज्ञा की है जो उन्हें युद्ध में हरा सके और उन्हें बलपूर्वक ले जा सके। इस प्रकार देवी द्वारा युद्ध के लिए उकसाए जाने के पर शुंभ और निशुंभ ने पहले इस सुंदरी को हराने के लिए अपनी एक बड़ी सेना और अपने योग्य सेनापतियों को भेजा, लेकिन पराजित होने पर उन्होंने चंड मुंड को भेजा, जिन्हें देवी ने महाकाली का रूप धारण करके पराजित किया। इस प्रकार देवी को चामुंडा भी कहा जाता है, जिन्होंने असुरों को चंड और मुंड का सिर काट दिया था। जैसे जैसे युद्ध अधिक से अधिक भयंकर होता गया, इस युद्ध में देवी की सहायता के लिए 7 देवताओं के शरीर से 7 और देवियां या शक्तियां प्रकट हुई। उस समय युद्ध के मैदान में भेजा गया सर्वशक्तिमान राक्षस रक्तबीज से, जिसे यह विचित्र वरदान प्राप्त था कि जहाँ कहीं भी उसका खून जमी पर गिरेगा, वह बीज का रूप ले लेगा और उसे एक रक्त बीज और उग जाएगा। उसका वध करने के लिए देवी ने काली से कहा कि वह रक्त बीज का खून जमी पर गिरने से पहले उसे चाट ले। इस बीच देवी ने राक्षसों के सिर काट दिए। फिर सभी शक्तियों ने मिलकर निशुंभ और उसकी सेना को मार डाला और सिर्फ शुंभ को छोड़ दिया। जब शुंभ को एहसास हुआ कि वह संख्या में कम है, तो उसने देवी को ताना मारा कि वह अकेले उसे नहीं हरा सकती, और ऐसा करने के लिए उसे 7 अन्य देवी की मदद जरूरत है। देवी क्रोधित हो गई और उन्होंने सभी शक्तियों को अपने में समाहित कर लिया और अकेले ही शुंभ को मार डाला, और इस तरह दुनिया को बुराई से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।